बेटा ये क्वेश्चन इलिप्स का सवाल है और इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी 29 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिस इलिप्स एंड दिस इलिप्स, इस इलिप्स में क्या है, ए बड़ा है बी से और इस इलिप्स में बी इज ग्रेटर देन ए, हैव द सेम इसेंट्रिसिटी 1/√3। इन दोनों इलिप्स की एक ही इसेंट्रिसिटी है 1/√3, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ दियर लेटस रेक्टम इज दिस, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकी ऑफ E1 इज 4, देन E1 एंड E2 मीट एट ABCD। मतलब कहने का मतलब ये सवाल ये बोलना चाह रहा है अल्टीमेटली कि एक एक इलिप्स है उसमें स्मॉल a बड़ा है और b छोटा है तो इलिप्स ऐसा बना। दूसरा इलिप्स है जहां पर b बड़ा है और a छोटा है तो वो ऐसा बना। ये दोनों इलिप्स कहाँ कट कर रहे हैं, a पे, b पे, c पे और d पर। अब ABCD जो भी डायग्राम बन रहा होगा आपको इसका एरिया पूछा गया है। क्लियर पूरा सवाल, इसका एरिया पूछा गया है। तो पहले हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम लोग इलिप्स निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द फोकी ऑफ E1 इज 4। तो फोकस हम जानते हैं कि फोकस क्या होते हैं, प्लस माइनस AE, 0। अब दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2AE इक्वल टू 4 और E की वैल्यू क्या है, 1/√3। तो AE की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 2। तो A की वैल्यू आ गई 2√3 आ गई। अब एक रिलेशन होता है निकालने के लिए, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 - E²। इससे क्या आ जाएगा, स्मॉल बी आ जाएगा। अगर हम लाइन ऑफ थॉट सोचे क्या क्या हो सकता है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 12A², 1 - E²। E² की वैल्यू कितनी हो गई, 1/3। तो 12, 1 - 1/3, 2/3। तो B² की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। क्लियर। तो ये इलिप्स आपके पास आ गया x² अपॉन 12 प्लस y² अपॉन 8 इक्वल टू 1। ये आपके पास पहला इलिप्स आ गया। अब सेकंड इलिप्स कैसे निकालोगे, सेकंड इलिप्स के लिए और कोई कंडीशन दी होगी, प्रोडक्ट ऑफ दियर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो पहले इलिप्स का लेटस रेक्टम 2B² अपॉन ए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, 2B² अपॉन ए। और दूसरे में से कैपिटल ए छोटा है और इस कैपिटल बी बड़ा है तो क्या हो जाएगा, 2A² अपॉन बी। ये बात समझ में आई कि नहीं है। और कितना दिया, 32/√3 दिया है। B² की वैल्यू आपको पता है, B² की वैल्यू 8 है। ए की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू कितनी है, 2√3। फिर 2A² अपॉन बी बराबर 32/√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया। फिर ये कितना आ गया, 2 से कैंसिल, 8 4 जा, तो A² बराबर आ गया 2B। ए और बी में एक रिलेशन ये आ गया। अब ए और बी में एक रिलेशन हम लोग तो और भी लिख ही सकते हैं, कौन सा, वही ये वाला रिलेशन। और चूंकि यहाँ पे कैपिटल ए छोटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A² बराबर B² 1 - E²। अब A² बराबर B²। अब ई दोनों की इसेंट्रिसिटी सेम है तो 1/3 आ गया। तो कितना आ गया, 3A² बराबर 2B²। अब A² की वैल्यू क्या डाल दो, 2B। A² की वैल्यू क्या डाल दो, 2B। तो कितना हो गया, 6B बराबर 2B²। तो B बराबर आ गया 3 आ गया। क्लियर। B की वैल्यू 3 आ गई, B की वैल्यू 3 है तो A² आ गया 6 आ गया। तो ये इलिप्स क्या बन गया, x² अपॉन A² प्लस y² अपॉन B² इक्वल टू 1। ये आपका दूसरा इलिप्स आ गया है, E2। क्लियर, ये E1 है और ये E2 है। अब E1 और E2 किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमको वो पॉइंट आपके कौन है, ABCD है। क्लियर, जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट क्या है। अब आपको वो पॉइंट निकालने पड़ेंगे ABCD के लिए। तो इन दोनों इलिप्स को अगर हम आपस में सॉल्व करें, जैसे सॉल्व करने के लिए क्या करें, इस वाले इलिप्स में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, x²/6 और y² अपॉन 4 इक्वल टू 2। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया ना तो ये आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे अगर इन दोनों को, तो ये सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ गया, y²
अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 9 में 4 गया, 5 वाई स्क्वायर इक्वल टू 36। तो y की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 6 अपॉन रूट 5। वाई की वैल्यू, वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36 अपॉन 5। ठीक है, अब वाई स्क्वायर की ये वैल्यू उठा के यहाँ डाल तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 6। वाई स्क्वायर की वैल्यू 36 अपॉन 5 इंटू 9 इक्वल टू 1। तो 9 चौको 36, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 6 1 माइनस 4 अपॉन 5। तो कितना आ गया 1/5। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस रूट 6 अपॉन 5 आ गई। ये आ गई एक ही आपके चारों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो क्या क्या आएंगे भाई, ये आए y वाले और ये आए x वाले। तो लिखता हूं मैं 6 अपॉन रूट, चारों पॉइंट लिखते हैं, 6 अपॉन रूट 5, रूट 6 अपॉन रूट 5 एक पॉइंट, फिर माइनस 6 अपॉन रूट 5 और रूट 6 अपॉन 5, फिर 6 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 6/5, और चौथा वाला माइनस 6 अपॉन रूट 5 और माइनस रूट 6/5। क्लियर? मतलब ये आपके कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये कहाँ पे चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में, ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये आ गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। चारों पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट अगर करोगे, कुछ डायग्राम ऐसा जैसे बन रहा है, 6 अपॉन रूट 5 और रूट 6 अपॉन 5। मान लो ये पॉइंट ए बोल दिया, ये इसको मैंने ए बोल दिया। ठीक है, अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो दोनों के वैल्यू तो सेम ही है, एक्स कोऑर्डिनेट में है तो एक्स सेम पीछे गए और वाई भी सेम है। तो वाई भी सेम है तो ये बी हो गया। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 12 अपॉन रूट 5। अब ये माइनस, अब ये इसको यहां बनाएंगे तो ये भी वही सेम ही आएगा। अब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ रूट 6/5। और एरिया पूछा गया तो एरिया फटाफट निकाल लो, तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, 12 अपॉन रूट 5 इंटू ट्वाइस ऑफ रूट 6/5, तो 24 रूट 6 अपॉन 5। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये लेंथी सवाल था, थोड़ा सा लेंथी था, मैंने ट्राई किया है आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आए बेटा। तो इस क्वेश्चन को करिएगा और ये अच्छा सवाल है।